इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से हुई। जिगो ने उसे किस तो नहीं किया, लेकिन कहा, एलेक्स स्टार मिलने के बाद मुझे तुमसे शादी नहीं करनी होगी। अगर तुमने मुझसे और कुछ पूछा तो मैं तुम्हें बचाने कभी नहीं आऊंगा। जिस तरह जुंगो ने उससे कहा, मुझे नहीं लगता ये उसे जिंदा छोड़ेगा। इधर मिनजेई चाइना वापस आ गई थी। उसे वापस आने की खुशी से ज्यादा सियोयुन की चिंता थी, क्योंकि वो सियोयुन से कांटेक्ट ही नहीं कर पा रही। उसने मॉम डैड को बहुत बड़ी खुशखबरी दी, वो कल से बेरोजगार नहीं रहेगी। उसे एक बड़े से ज्वेलरी कंपनी से ऑफर आया है, डिजाइनिंग का। एक सेकंड, कहीं ये कंपनी, नहीं 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 छोड़ो। हाउस ऑफ जुआंग में अचानक ग्रैंडपा की तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर्स ने बताया इनकी कंडीशन के वजह से ग्रैंडपा को हॉस्पिटल में ही रखना होगा। लेकिन 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 उन्हें सब फैमिली मेंबर्स का ब्लड सैंपल्स चाहिए, ताकि डॉक्टर्स को मैच मिले ग्रैंडपा के किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। ये सुनते जियोनसुक घबराने लगे। ये जीसू ने नोटिस करा। आपको तो पता होगा, अगर डीएनए रिपोर्ट्स बाहर आई तो सच्चाई भी सबके सामने होगी। सियोयुन जल्दी जल्दी में जुंगो को कई सारे कॉल करने लगी, बट वो फोन उठा नहीं रहा था। उसे लगा, आपको पता होगा एपिसोड की शुरुआत में जुंगो ने क्या कहा था, कि वो उसकी मदद नहीं करेगा। क्या पता वो इसलिए फोन नहीं उठा रहा होगा। ऐसा नहीं। इधर ये तीनों जियोनसुक के एक्सीडेंट के पीछे कौन है ढूंढ निकाल रहे हैं। डोंगयन ने बताया, इतने दिन होने से वो किडनैपर की गाड़ी का पता नहीं लगा सका, बट उसे एक बहुत ही अजीब बात पता चली। सियोयुन का किडनैपर और ट्रक ड्राइवर अलग अलग थे। मतलब उस दिन जियोनसुक को मारने दो अलग अलग लोग आए थे, ना कि एक टीम के। हॉस्पिटल में जीसू ने उसका फोन छीन कर कहा, क्या तुम अपने फियांसे के बिना खाना भी नहीं खा सकते क्या? और उसने जियोनसुक को सीधी धमकी दी, तुम्हें जो कुछ लेना है लेकर चली जाओ, और कंपनी का सोचना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ जो कोई भी है किसी को नहीं छोड़ूंगा। समय आ गया था ब्लड सैंपल्स लेने का। इन तीनों को जैसे पता चला, जियोनसुक ने जुंगो को कई सारे कॉल करे। डोंगयुन ने जल्दी से उसकी लोकेशन पता लगा, हॉस्पिटल से कैमरा हैक कर, और उन्हें सिचुएशन जल्दी से समझ आ गई कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी। जुंगो हॉस्पिटल में पहुंचते उसने सबसे पहले जियोनसुक को संभाला, लेकिन उन्होंने ब्लड सैंपल्स ले लिए थे। देखो जरा, देखो देखो कैसे नफरत भरी इनकी आंखों में। वैसे चिंता मत करो, जुंगो के होते कुछ नहीं हो सकता। ये दोनों लिफ्ट में पहुंचते। उधर से डोंगयुन ने स्ट्रेचर की मदद से सारे सैंपल्स नीचे गिराते। जियोनसुक का सैंपल इनके लिफ्ट में आ गया। जुंगो ने उसे अपना हाथ पकड़ने के लिए कहकर खुद के ब्लड सैंपल्स को अपने ही हाथों से निकाला, जियोनसुक के ब्लड सैंपल्स में मिक्स करने के लिए। इससे डॉक्टर्स ब्लड सैंपल्स को टेस्ट नहीं कर पाएंगे, और वो लिफ्ट नीचे पहुंचने से पहले ही निकल गए, ताकि किसी को शक ना हो। इस हादसे से जियोनसुक सहम गई थी, घबरा गई थी। जुंगो ने उसे समझाया, ऐसा पहली बार और आखिरी बार नहीं होने वाला। तुम हाउस ऑफ जुआंग और एलएस स्टार की ओनर बनने आई हो, ये कोई छोटी बात नहीं। और वो लोग तुम्हारा बैकग्राउंड की हर एक छोटी सी छोटी डिटेल निकालने की कोशिश करेंगे। इसलिए जियोनसुक को अपने इमोशंस पे काबू रख के जियोनसुक बनकर रहना होगा। वो कहती है, अगर मैं नहीं कर सकी तो। वो उसे भीख मांगने लगी कि वो ये सब अब नहीं कर सकती। वो एक आम लड़की है, ना कि जियोनसुक। जुंगो के चिल्लाने पे कि तुम कैसे हार मान सकती हो, उसने कहा, अच्छा जो मेरे पे कर्ज है वो वापस ले लो, इन आंखों को। ये सुनते जुंगो ने चिल्ला चिल्ला कर गुस्से से उसका गला पकड़कर कहा, बताओ तुम उसे, मतलब असली जियोनसुक को वापस ला सकती हो? ये कहते पहली बार हमने उसे रोते हुए देखा। इससे आप समझ सकते हो जियोनसुक उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट होगी। जुंगो ने उसे पासपोर्ट देकर वापस जाने के लिए कहा, और अगर वो वापस आई तो सबसे पहले वो ही उसे मार डालेगा। हमें पता चला ये ब्लड टेस्ट जीसू की करामात है। ग्रैंडपा को कोई किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत वगैरह नहीं, और वो दोबारा जियोनसुक का ब्लड सैंपल्स लेना चाहता। ये फैसले से शाओली ने सीधा मना करा, क्योंकि उसे पता था जियोनसुक की हालत ब्लड निकालते खराब हो जाती। इससे उसे चुप ही रहना पड़ा। अरे बाप रे, ये देखो जुंगहो आखिर है कौन? ये तीनों के पास छोटी सी छोटी डिटेल्स थी, जियोनसुक के मॉम डैड के एक्सीडेंट से लेकर अब तक के। इससे आपके मन में और ज्यादा क्यूरियोसिटी आ गई होगी। ये लड़का सच में बहुत मिस्टीरियस है। उसने दोनों को ऑर्डर दिया, प्लान बी जल्दी से। ग्रैंडपा के सिक्योरिटी पे किसी ने हमला करके ग्रैंडपा को लेकर गया, जो था जुंगहो। वो दोनों ग्रैंडपा को लेकर जा रहे, और डोंगयुन ने सारे कैमरास को हैक करके रखा। जियोनसुक, अरे नहीं सॉरी, अब तो वो सियोयुन बन चुकी थी। सियोयुन के कपड़े पैक करने के वक्त उसे अपने कपड़ों में असली जियोनसुक का पेंडेंट मिला। असल में मरने से पहले जियोनसुक ने ये पेंडेंट सियोयुन के पॉकेट में रख दिया था। सियोयुन के डोर के बाहर जीसू और उसका मैनेजर कुछ बात कर रहे थे।
उसे पता चला डॉक्टर्स ब्लड सैंपल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। जीसू ये कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। वो खुद हॉस्पिटल में जाकर ये पता लगाएगा, क्योंकि उनके पास एक ही ब्लड सैंपल है, दूसरा वो नहीं ले सकता। सियोयुन ने ये बात जुंग हो को बताने का चाहा, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल, क्योंकि वो तो ग्रैंडपा को निकालने में बिजी था। उसमें ये कुत्ता यहाँ आ गया, बट डोंट वरी, सब कुछ एकदम स्मूथली चल रहा था। बट ग्रैंडपा का पैर गाड़ी को जा लगते सायरन ट्रिगर हो पड़ा और इनका भांडा फूटने की दूरियां कम हो रही थी और बस सब कुछ खत्म होने के मोमेंट पे सियोयुन ने आकर उन्हें बचा लिया। बाद में सियोयुन को जानना था उसने ग्रैंडपा के साथ क्या किया। जुंग के पास कोई रास्ता नहीं। सियोयुन जाने के बाद जियोनसुक के 40% शेयर वो कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा, जिससे एलस्टार का असली ओनर का पता ही नहीं लगेगा। इससे अच्छा वो पूरे एलस्टार को खत्म कर देने वाला है। सियोयुन बस इतना जानना चाहती आखिर उसका पर्पस क्या है। उसने देखा जुंगहो को ना पैसे चाहिए ना कंपनी, फिर उसे क्या चाहिए होगा। जुंगहो पूरी दुनिया में बस एक ही पर्सन से प्यार करता था, जियोनसुक। उसके लिए वो पूरा हाउस ऑफ जुआंग हो या एलस्टार या कुछ भी वो खत्म कर सकता है। उसने कहा, लेकिन तुम्हें इससे क्या, तुम तो जा रही थी, जाओ 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 जल्दी जाओ। एकदम से सियोयुन ने उसे रोक कर कहा, मुझे तुम्हें यहाँ रहकर प्रोटेक्ट करना, और जियोनसुक कभी नहीं चाहेगी कि उसकी फैमिली और कंपनी खत्म हो जाए। चलो फिर से सियोयुन जियोनसुक बन चुकी है। बाय द वे जुंगो ने ग्रैंडपा को चाइना के बेस्ट डॉक्टर के पास रखा, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। पहले दिन ही जुंगो को एक बात समझी। जिस तरह उसने ग्रैंडपा की सारी डिटेल्स को देखा, उसे पता चला ये लोग ग्रैंडपा की ट्रीटमेंट डिले कर रहे, जानबूझकर। मे बी उनमें से कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा होगा। लॉजिक सिंपल है। फिलहाल एलस्टार और उनकी दूसरी कंपनी ओशियन स्टार के चेयरमैन के पद पे कोई भी नहीं है। ऊपर से हाउस ऑफ जुआंग में ये क्राइसिस, ये देख कोई भी उनका फायदा उठा सकता, जैसे कि फ्रेंड्स, फैमिली या कोई भी। जियोनसुक ने कहा, लेकिन ये तो उनके क्लोज है। जिस पे जुंगो ने कुछ शब्द कहे जो बहुत ही कड़वे लेकिन सच्चे थे। उसने कहा, करीबी, ये शब्द सिर्फ ऊपर ऊपर से ही अच्छा लगता। इस दुनिया में प्यार नामक कोई चीज नहीं। फ्रेंड्स हो या फैमिली या प्यार, ये सब लोग तालाब में के नीचे के मगरमच्छ की तरह है, जो तभी ऊपर आते जब उन्हें बड़ा सा कुछ दिखे। जुंगो ने उसका हाथ पकड़कर समझाया, बस उसे अपनी आइडेंटिटी बनाकर रखनी होगी, बाकी वो तीनों सब संभाल लेंगे, वादा। इधर चलो आओ। यून के बड़े भाई से मिले किम, जो एलस्टार का कॉम्पिटिटर है। उसने यून को किसी से मिलने के लिए कहा जो उसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। जिस तरह उसने लड़की की डिटेल्स दी, वो तुरंत समझ गई वो लड़का शाओली है। असल में किम का प्लान कुछ और था, जैसे ग्रैंडपा की फैमिली की हालत का उसे फायदा उठाना, फिर वो एलस्टार के पूरे मार्केट को ले लेगा। जुंगो ने सही कहा था। बाद में किम शाओली के डैड के अच्छा दोस्त था और ग्रैंडपा का भी। बताओ, पार्किंग लॉट में डोंगयुन और यून ने बड़े ही होशियारी से डीएनए रिपोर्ट्स चेंज कर दी, परफेक्टली और स्मूथली, जिससे सबको पता चल गया एलस्टार की रियल ओनर वापस आ चुकी है और ये जियोनसुक रियल है। जिससे जीसू का सर फट गया था गुस्से से। सीधे शब्दों में वो कंपनी को नहीं देना चाहता, वो उसकी कंपनी है उसके हिसाब से। और अंकल ने कहा, कागज तो झूठ नहीं हो सकते, मानो या ना मानो वो लड़की इस कंपनी की ओनर है। और आंटी ने भी उसे चुप करा दिया। दोंगयुन ने ग्रैंडपा के लगाए हुए इक्विपमेंट्स हैक करके रखे थे, जिससे हॉस्पिटल वालों को पता नहीं चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आ गई। आंटी और जीसू ग्रैंडपा से मिलने आए, क्योंकि जल्दी शेयर होल्डर मीटिंग आने वाली थी, उसके रिलेटेड कुछ पूछने। इन दोनों ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, फिर भी सब अंदर घुस ही गए। जियोनसुक ने भी आकर इन सभी को रोका, क्योंकि इन्होंने ऐसा सेटअप लगा कर रखा था जिससे लगा मानो ग्रैंडपा सोए हो। आखिर आंटी ने ब्लैंकेट उठाकर देख ही लिया, जिससे सब लोगों के होश उड़ गए। इससे पहले आंटी का जोरदार थप्पड़ जियोनसुक को लगता, सही मौके पर जुंगो ने हीरो की तरह आकर उसे प्रोटेक्ट करा। इतना ही नहीं, आंटी का दूसरा हाथ उसे तक मारने के लिए बढ़ा। वो इन पे मर्डर का, किडनैपिंग का, पता नहीं क्या क्या केस लगवाने वाली थी। मतलब आंटी दिखा ऐसी रही जैसे उसे ही ग्रैंडपा की बहुत चिंता है। यहाँ कहानी में आया ट्विस्ट, ग्रैंडपा पूरी सही हालत में वहाँ आए। ओह बाय द वे, मैं इनको आंटी आंटी कह रहा, ये ग्रैंडपा की छोटी डॉटर है, सो कंफ्यूज मत होना प्लीज। उन्होंने आंटी से बिल्कुल भी सही तरीके से बात नहीं की। शायद उन्हें पता है कि उनके पीछे कौन क्या क्या कर रहा था, या कुछ और आंटी की कहानी जो हमें नहीं पता।
ग्रैंडपा ने सियोयून से थोड़ी इमोशनल बातें करने के बाद उन्होंने फाइनली घोषणा की जियोन सुक को उसके हक के शेयर्स देकर वो एलेस्टार की असली ओनर बन जाएगी। ये बड़े से फैसले से दो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। आपको जरूर पता होगा उनके नाम। रात को आज की सारी चीजें जियोन सुक के दिमाग में घूमने लगी। इतने में दरवाजे के बाहर जुंगहो इतनी लेट उससे मिलने आया। वो कहता है आज से हम दोनों साथ रहेंगे और बस इस पार्ट में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना और नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द आएगा। डोंट वरी। सो बाय बाय।